हाय, मैं नरेश महुआ ना। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल बेसिक। जो एक्सेल को यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेल में वर्क करना चाहते हैं, ये सिर्फ वीडियो उन्हीं के लिए है जो बिगनर्स हैं। ये बिगनर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो एक्सेल को कैसे यूज़ करेंगे, एक्सेल का बेसिक क्या क्या नॉलेज मैं इस वीडियो में दूंगा उनको, कि एक्सेल को हम यूज़ कैसे करेंगे। एक्सेल के बेसिक फंक्शन ही मैं उनको बताऊँगा कि एक्सेल में वर्क कैसे किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिगनर्स के लिए, तो शुरू से एंड तक प्लीज़ देखिएगा। ये एक्सेल होता क्या है? ये एक्सेल शीट है, इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। इसमें हम ग्राफ के थ्रू भी डाटा एनालाइज कर सकते हैं। हम अपने डाटा को कैसे कैलकुलेट करना है इन सेकंड्स में कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जो हम एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े डाटा को आराम से एनालाइज कर सकते हैं, चाहे कोई डाटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो। राइट, ग्राफ के थ्रू, डाटा के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको कि क्या होता है एक्सेल। आप देखेंगे जैसे कि आपको पूरी शीट दिख रही है, ये एक्सेल स्प्रेडशीट है, ये स्क्वायर, ये सारी का सारा इसे कहते हैं हम वर्कशीट। एक्सेल की वर्कशीट कहते हैं इसे। आप देखेंगे ऊपर क्या नाम आ रहा है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। राइट, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ऊपर से एक्सेल लिखा हुआ है। मैंने अभी इसे शीट को नाम नहीं दिया, ये डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, एक्सेल में यही आता है। अगर किसी शीट को हम ओपन करते हैं, न्यू शीट को हम ओपन करेंगे तो इस पर यही लिखा हुआ आएगा। इसको हम सेव करेंगे तो हम इसे नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये भी हम सीखेंगे। अब सबसे पहले सीखते हैं कि क्या होता है एक्सेल। तो हम ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे तक जाएंगे। सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। मैं जहाँ अपना ये कर्सर ले जा रहा हूँ वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है सेव, कंट्रोल एस करके। यहाँ पे लिखा है फाइल आ गई हमारी, यहाँ पे अंडो टाइपिंग आ गया। और यहाँ मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स ले रखे हैं, इंसर्ट, शीट रो। ठीक है, इसे कहेंगे हम क्विक एक्सेस टूल बार। राइट, क्विक एक्सेस, हम ये जल्दी से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो पूरा बॉक्स ऊपर का, ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है, क्विक एक्सेस टूल बार। राइट, और ये क्या होता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये हमारे टैब कहलाते हैं ये। राइट, व्यू, ठीक है, रिव्यू, व्यू, ये सारे टैब कहलाते हैं। ये डेवलपर आपके में नहीं होगा, ये इंसर्ट करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ये एडवांस फंक्शन में आता है, ये भी मैंने ऐड किया हुआ है अपने एक्सेल शीट में। राइट, आपको पता लगे ये क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, जल्दी से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, टैब कहलाते हैं। इन टैब्स के अंदर देखेंगे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। राइट, और देखेंगे इनमें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे एक लाइन आ रखी है, यहाँ पे भी देखें एक लाइन आ रखी है। ये डिवाइड किए हुए हैं एक्सेल ने हमारे लिए। ये ग्रुप किया हुआ है, हम ग्रुप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कट, कॉपी, फॉर्मेट। ये वाले ग्रुप में हमें अलाइनमेंट दिखा रखी है, फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड, इटालियन, यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। और दूसरे सेक्शन में हमें दे रखे हैं ये फॉर्मेट के लिए अलाइनमेंट कर सकते हैं हम अपने ग्राफ को, अपने जो भी हमारा पैराग्राफ है, जो भी हमारा वर्ड लिखेंगे हम टाइप करते हैं, उसे हम अलाइन कर सकते हैं कैसे भी। बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं इसमें। राइट, यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, कंडीशन भी दे रखी है, बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, इंसर्ट है। अब हर टैब में जाएंगे तो अलग अलग फंक्शन मिलेंगे हमें देखने के लिए। राइट, हमें जो बेसिक चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, एक एक टैब में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है बेसिक में। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस समय। तो सबसे पहले सीख लेते हैं ये एक्सेल है क्या। ये एक्सेल में जो आप दिख रहे हैं, ये लाइनें दिख रही हैं स्क्वायर वाली, इसे हम कहते हैं ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। और जहाँ पे मेरे कर्सर रखा हुआ है मैंने, और ये स्क्वायर दिख रहा है, इसको कहेंगे हम सेल। अब सबसे पहले मेन चीज़ जो होती है एक्सेल में क्या होती है, हमें कॉलम और रो का पता होना चाहिए। जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है आपको, A, B, C, मैं ऊपर जाके कहीं पे भी एक अपने माउस से क्लिक करूँगा F, G, H को, तो यह मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। कॉलम इसे कहते हैं हम एक्सेल में। आपको पता है जैसे हम घर बनाते हैं तो उसमें अभी हम कॉलम डालते हैं, तो कॉलम क्या होता है, वर्टिकल। तो ये वर्टिकल है, आपको हमेशा याद रहेगा ये। ठीक है, कॉलम हमारे अल्फ़ाबेट में आते हैं A, B, C, D। राइट, और जो रो होती है वो हमारा वर्टिकल होता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर बोलते हैं फर्स्ट बेंच वाले लास्ट बेंच पे चले जाएं, रोटेशन वाइज हमारी शिफ्ट चलती है ना, लास्ट बेंच वाले फर्स्ट रो में आ जाएं। तो उस तरीके से ये हमारी रो कहलाती है एक्सेल में। ठीक है, और जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, और ये एक्सेल जो कहलाएगी ये हमारा
E5 ये हमारा जो सेल कहलाएगा, राइट। आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सेल में सेल किसे कहते हैं। ये हमारा सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेल की, राइट। और ये दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला बार कहलाता है। यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, अगर हम अपने सेल में कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने कुछ में लिखते हैं, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, मेरा जो सेल है उसी के अंदर है। अब फॉर्मूला बार पे मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, राइट राइट। ये फॉर्मूला बार है, हम कोई भी फॉर्मूला टाइप करेंगे तो वो हमें इस फॉर्मूला दिखाई देगा, राइट। जो रो होती है वो कितनी होती है, हम कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो हमें रो दिख जाएगी। एक्सेल में कितनी रो होती है, 10,48,576 रो होती हैं, राइट। जो मैंने बताया था ये हमारी रो होती है वाली, राइट। वो कितनी है, 10,48,576। अब मैं कंट्रोल अप एरो करूँगा तो ये वापस हम अपने सबसे टॉप रो पे आ जाएंगे, जहाँ से हमारी सेल एक्सेल शीट शुरू होती है। अब हमें पता चला कॉलम कितने होते हैं। मैं कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूँगा तो हमें दिखाता है 16,384 हमारी क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। 16,384 हमारे ये होते हैं कॉलम, जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है ना, ABC जो है ये हमारे कॉलम होते हैं, राइट। और ये हमारा सेल होता है। अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट बटन होता है, उसे हम क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाता है। अब हम एक एक करके हर टैब पे जाते हैं और सीखते हैं कि एक्सेल को यूज़ कैसे करते हैं। और ये हमारे टैब होते हैं, सब दिख रहा है नीचे, ये हमारे टैब होता है। ये एक यहाँ पे लिखा है शीट 1, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा है। यहाँ पे देखेंगे प्लस का साइन आ रखा है, हम न्यू शीट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शीट 2 दिखाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे प्लस के साइन पे तो एक शीट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी अब वर्कबुक बन चुकी है। ये हमारी एक शीट होती है, राइट। और ये पूरी वर्कबुक बन चुकी है हमारी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब ये वर्कबुक कहेंगे हम, ठीक है। अब यूज़ करते हैं हम एक एक करके टैब को। सबसे इम्पोर्टेंट होम पे जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टैब होता है एक्सेल का। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कट कॉपी पेस्ट, ये वाला होता है पेस्ट, ठीक है। तो ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कट कॉपी पेस्ट। सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक एनम आचार्य। अब मैं चाहता हूँ कि इन सबको कॉपी करने के लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और डाउन एरो को करूँगा प्रेस, नीचे करूँगा धीरे धीरे ड्रैग, तो तीनों सेलेक्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं सिलेक्शन करना, राइट। अब हमें कॉपी करना है तो हम माउस से कैसे करें, हम सीधा ये कॉपी का ऑप्शन दिखाया जाएगा यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी आ रहा है Ctrl+C। हम इसे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया, दिख रहा है आपको, यहाँ पे चीटियों की तरह चल रहा है पूरे सिलेक्शन में, राइट। ये कॉपी हो चुका है। अब इसे हम पेस्ट करना है, तो हमें कहाँ पेस्ट करना है, हमें यहाँ पे पेस्ट करना है I3 पे, तो हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया, राइट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल का। अब सपोज करो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अब मैंने सारा सिलेक्शन हटा दिया है, एस्केप दबा दे तो सब कुछ हट जाता है। अब सपोज करो मुझे ये हटाना है टेक एनएम आचार्य को यहाँ से पूरा का पूरा, और दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं, शिफ्ट डाउन एरो से इसको सेलेक्ट कर लूँगा सबको, ठीक है। उसके बाद में कट जो यहाँ पे कैची दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है Ctrl+X, कट कर लिया। अब मुझे कहाँ पे पेस्ट करना है, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं देखूँगा कहाँ पर है मेरा एरो, ये नेम बॉक्स पे दिख रहा है G14 पे, ये राइट दिख रहा है आपको G14। अब यहाँ पे पेस्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे मेरा डाटा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। आपको कॉपी पेस्ट भी समझ में आ गया और कट पेस्ट, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब और भी देख लेते हैं। अब जैसे कि ये है टैग लिखा मैंने यहाँ पे, टेक एनएम आचार्य, मैं पहले से सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, डाउन एरो से सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। तो एक्सेल में सबसे जो शॉर्टकट तरीका होता है सबके शॉर्टकट जानने का, वो होता है हमारे ओल्ड। हम ओल्ड को प्रेस करेंगे, हमें हमारे पास एक्सेल के सारे शॉर्टकट आ सकते हैं, आ जाते हैं, और हमें उस वजह से यूज़ भी करना चाहिए। ओल्ड हमारा सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सेल का। हम जैसे ही किसी भी शॉर्टकट को पता करना चाहते हैं तो हम ओल्ड को दबाएंगे। जैसे ही मैं ओल्ड को प्रेस करता हूँ देखेंगे आप यहाँ पे सबके आगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ गया। अब मुझे इसे बोल्ड करना है, जो टेक एनएम आचार्य को लिखा है मैंने बोल्ड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखा है H, होम पे जाना है तो हम क्या करेंगे, H दबाएंगे, H प्रेस किया मैंने,
अब उसके बाद बोल्ड का है, ये रहा बी फॉर बोल्ड होता है। यहाँ पे लिखा है आई इटालियन, इटैलिक कर सकते हैं हम इसे फॉन्ट को, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं बोर्ड को। अंडरलाइन दिखा, यहाँ पे सबका ऑप्शन आ रहा है। मैं 1 प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे बोल्ड हो चुका है मेरा, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे टेक एन एम, वो बोल्ड में आ चुका है। तो आपको पता चल गया होगा कि ओल्ड से क्या होता है। ओल्ड हमारा सबसे शॉर्ट फॉर्म होती है एक्सेल की। हम यहाँ से शॉर्टकट फॉर्म बना सकते हैं किसी भी चीज़ की, अपने फॉर्मूले को, ठीक है। अपने फॉर्मूले की शॉर्टकट फॉर्म ओल्ड से हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे एनएम को, अब जैसे मुझे इसे बड़ा करना है, एनएम को मुझे बड़ा करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं ओल्ड प्रेस करूँगा, ये ओल्ड हो गया। अब देखूंगा सबसे बड़ा कैसे कहाँ पे होता है, होम पर होता है। होम में ऑप्शन है, पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्शन कहाँ पर है, इंसर्ट में है, लेआउट में, फॉर्मूला में। हमें काम करते करते ही एक्सेल में पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें, राइट। हम जैसे हमें पता है कि हमें एनएम को बड़ा करना है, इंक्रीज करना है इसके फॉन्ट साइज को, हमें पता है कि होम पे है, तो हम एस दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए लिखा है, एफ जी लिखा है, वो आप देखेंगे ए लिखा है, वो उससे पता चलता है हमें इंक्रीज होगा। यहाँ से यहाँ लिखा है इंक्रीज फॉन्ट साइज, राइट। तो इसके ऊपर क्या लिखा है बोल्ड में, एफ जी। जैसे मैं एफ जी को प्रेस करूंगा, मेरा एनएम इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो गया, राइट। एनएम थोड़ा बहुत और इंक्रीज हो चुका है। अब मैं माउस से भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ, ये मैंने इंक्रीज किया, राइट। माउस में जैसे जैसे क्लिक करूंगा वो इंक्रीज होगा, राइट। होम के ये ऑप्शन है, हम माउस से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे कट करना है, आपको पता चल गया, कट यहाँ से दबाया। अब मुझे कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, राइट। अब इसे मुझे बोल्ड करना है, बोल्ड तो हो रखा है, हमें इसे लाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोबारा क्लिक करूँगा तो वो अपने नॉर्मल फॉन्ट में चला जाएगा, राइट। अब इसे मैं दोबारा बोल्ड करना है, तो दोबारा क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। अब मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ साइज को, तो मैं माउस से अपने इंक्रीज करूँगा, यहाँ पे एक पे क्लिक करूँगा, जितनी बार मैं क्लिक करूँगा इस पर वो इंक्रीज होता रहेगा, राइट। अब मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ इसके फॉन्ट साइज को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्रीज का साइन है ए, तो मैं इसे डिक्रीज करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा वो डिक्रीज होता रहेगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट कलर दे रखे हैं यहाँ पे, तो मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, एरियल चूज़ कर सकता हूँ, कोई भी यहाँ से फॉन्ट ले सकता हूँ, तो वही वो वहाँ पे शो करेगा, राइट। मैं कैलिबर लेता हूँ तो कैलिबर शो होगा। जो भी मैं फॉन्ट साइज यहाँ से चूज़ करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे हैं, नीचे तक जाएंगे तो आप बहुत सारे मिलेंगे, ये देखिए वही आपको मिलेंगे आपको। और नीचे जाते हैं, देखो मैं ये अलग कर लेता हूँ स्क्रिप्ट टाइप, ये देखिए यूनिक बिल्कुल, राइट। यहाँ से मैं कोई भी चूज़ करूँगा तो मुझे वो फॉन्ट साइज अपने तरीके से, अपने मनपसंद यहाँ से मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने फॉन्ट साइज को, 20 कर सकते हैं, 48 भी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए जैसे कि ये सेल हमारे दूसरे सेल में चला गया है, ठीक है। हमें चाहता हूँ कि एक ही सेल में हो, तो हम क्या करेंगे, इसे हम डबल क्लिक करेंगे। ये कॉलम दिख रहा है हमारा, ये साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक सेल में हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये ऐसे इस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी टेक्स्ट होता है, सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा, आप देख रहे हैं ये मेरे सेल से आउट चला गया है। अब मैं चाहता हूँ ये पूरा वर्ड जो मैंने टाइप किया वो एक ही सेल में आ जाए, इसी सेल में आ जाए, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो वो एक ही सेल में आ जाएगा, राइट। कितना आसान है। अब सपोज करो मुझे कलर करना है, तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर देखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैंने पूरे सेल को किया कलर, यहाँ पे वर्ड का फॉन्ट दे रखा है आपको, ए लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि आचार्य लिखा है, यहाँ पे आचार्य को रेड कलर कर देता हूँ, तो मैं क्लिक करता हूँ रेड, यहाँ से बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। ग्रीन करना चाहता हूँ ग्रीन कर सकता हूँ, जो भी आप करना चाहें, राइट। और ये यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दे रखे हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट दे रखे हैं, अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट, कैसे हम बीच में करना है, साइड में करना है। देखिए साइड में हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, राइट। यहाँ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने इसको कैसे भी टेक्स्ट में दिखा सकता हूँ, रोटेट दिखाता हूँ, वर्टिकल दिखा सकता हूँ, रोटेट टेक्स्ट अप दिखा सकता हूँ, रोटेट टेक्स्ट डाउन दिखा सकता हूँ, कुछ भी किसी भी तरीके से दिखा सकता हूँ, राइट। तो ये एक्सेल का बड़ा अच्छा ही फंक्शन है ये होम जो हमारा है, राइट। उसके बाद देखेंगे रैप टेक्स्ट आ गया। रैप टेक्स्ट क्या होता है, सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरा टेक्स्ट अपने सेल से बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसे वापस एक ही सेल में इंसर्ट करना, ये एक ही सेल में आता है, उसमें सिर्फ सेल ही कॉलम ही बड़ा होता है। ये रैप टेक्स्ट क्या होता है, पूरे कॉलम और रो को
हमारे इसे वो एडजस्ट कर देता है रेप्टेक्स एक ही सेल में अपने हमारे वर्ड को, राइट। सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी वर्ड टाइप कर लेता हूँ, मेरा टाइपिंग बाहर जा रही है वर्ड के, तो मैं चाहता हूँ एक ही सेल में आए, तो मैं क्या करूँ, इन सबको सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक मुझे चाहिए। उसके बाद मर्ज सेल में जाऊँगा, मर्ज सेल, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अब देखेंगे ये एक ही सेल में आ चुका है, राइट। ये मैंने अलग से सेल बनाया है, राइट। मैं अपने चाहता हूँ मैं इसकी हेडिंग बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, राइट। यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सेल का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है मैं दिखा दूँ दोबारा आपको। सपोज करो हमें ये सेल है, कैलकुलेशन का पार्ट दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये मुझे इनका सम करना है, तो मैं कैसे करूँगा, एक्सेल में जो भी हम सम करेंगे मैं फर्स्ट शीट से सेकंड शीट में आया हूँ, ठीक है। यहाँ से हम ड्रैग कर, हम माउस से क्लिक करके आ सकते हैं, राइट। शीट 1 से शीट 2 पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये शीट 1 है, मैंने शीट 2 पे क्लिक किया तो मैं शीट 2 पे आ गया। आपको मैथमेटिकल फंक्शन समझाने के लिए, जैसे कि ये मैंने 25, 23, 36 लिखा है। अब आपको दिख नहीं रहा तो ये यहाँ पे एक जूम बॉक्स होता है, यहाँ पे साइड में देखेंगे एक्सेल के, यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट को, देख रहे हैं ये इंक्रीज होता है यहाँ से, और माइनस भी होता है यहाँ से माइनस करूँगा, यहाँ से मिनिमाइज होता है, यहाँ से मैक्सिमाइज हो जाएगा इसका जूम साइज, राइट। आपको मुझे बोल्ड करना है तो मैंने बताया था आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ओल्ड से हमारा थोड़ा फंक्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसी शॉर्ट फॉर्म होती है, कंट्रोल बी बोल्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन सबका प्लस करना। एक्सेल में जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम इक्वल टू साइन लगाना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, राइट। ये जो साइन होता है इक्वल टू का, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इक्वल टू लगाएंगे तभी हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा। जैसे मुझे इसको सम करना है तो मैं लिखूँगा सम, यहाँ पे देखेंगे सम आ चुका है, राइट। टैब भी दबा सकता हूँ तो ये आ गया ओपन ब्रैकेट। अब मुझे पूछा है सम 1 नंबर 1 नंबर 2, तो हमारे यहाँ से शुरू होता है फॉर्मूला। मैं सेलेक्ट माउस से क्लिक करके यहाँ से शिफ्ट डाउन एरो से यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपना ये क्लोज ब्रैकेट और एंटर करूँगा तो यहाँ पे इसका एडिशन दिखा देगा, ये प्लस में आ जाएगा, राइट। इसे हम बोल्ड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट माउस से आके बी पे क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो जाता है। अगर मैं इटैलिक करूँ तो इटैलिक हो जाता है। अंडरलाइन करना चाहिए सम को तो वो अंडरलाइन हो जाता है, राइट। ये 2084 अंडरलाइन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये सारे इनमें सारा फॉर्मेटिंग हो जाए, तो कैसे होगा, ये यहाँ पे बॉर्डर दे रखे हैं बहुत सारे बॉर्डर, तो हम ये वाला बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बॉर्डर यूज़ करते हैं अपने जैसे हमें चाहिए हो वैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये कर लेता हूँ तो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर आ चुके हैं, यहाँ पे अलाइनमेंट हो चुका है सारा फॉन्ट पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इनको अलाइनमेंट करना, मैं अलाइनमेंट नहीं कर सकता, मैंने बॉर्डर किया है, यहाँ से कि मैंने अलाइनमेंट नहीं कर सकता, बीच में ला सकता हूँ, साइड में ला सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग साइड में ला सकता हूँ, राइट, इस साइड लेफ्ट राइट बीच में ला सकता हूँ, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जैसा मैं चाहूँ वैसा चाह सकता हूँ। एक्सेल में ये फंक्शन है, राइट। ये मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ माइनस करना, तो मैं यहाँ पे माइनस का भी होता है 45 माइनस 25। अब मैं माइनस में क्या करें, इक्वल टू साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये वाला सेल बड़ा सेल माइनस हमारा ये वाला F4 हमारे, आप देखेंगे यहाँ पे बॉक्स में वो सब कुछ दिखाता है कौन सा बॉक्स है। यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा तो 20 आ 45 माइनस में 45 में से हम माइनस करते हैं 25 को तो क्या था 20, राइट। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें। ये तो छोटी कैलकुलेशन दिखाई, माइनस प्लस भी दिखाई है, हम इंटू भी कर सकते हैं, हमने बहुत सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं इसमें, राइट। मैंने अब चीज़ आपको बेसिक सिखाया, हम इंटू भी कर सकते हैं। जैसे कि 45 में मुझे सपोज करो मुझे 45 इंटू 3 करना है। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल टू का साइन लगूंगा, 45 इंटू का साइन दूंगा, ये स्टार का साइन इंटू का साइन कहलाता है। उसके बाद मुझे 3 पे क्लिक करना है तो G3 आगे लिखा हुआ सेल का नाम आ जाता है वो। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो इंटू हो जाता है, राइट। 45 यहाँ पे दिखा दिया इन्हें। अब मैं F2 करूँगा यहाँ पे तो मुझे पूरा फॉर्मूला दिखा देता है मैंने क्या किया है। F2 से पूरा फॉर्मूला शो हो जाता है, ठीक है। मैंने F3 किया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने F3 को सेलेक्ट किया, फिर मैंने इंटू का साइन लगाया यहाँ पे, फिर मैंने क्या किया G3 को सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर किया तो हमारा क्या आ गया आंसर 135, राइट।
तो ऐसे प्लस माइनस इंटू हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, तो हम देख सकते हैं इसे आराम से। ठीक है, ये कंडीशन फॉर्मेटिंग आपकी एडवांस में चली जाती है। और सपोज करो यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, मैंने 45 लिखा, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना, तो यहाँ पे ऊपर परसेंटेज का साइन भी दे रखा है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा सकता हूँ। राइट, 0 बढ़ा सकता हूँ, 0 घटा सकता हूँ। राइट, देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। राइट, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, कॉमा लगा सकता हूँ। राइट, यहाँ पे और भी फंक्शन दे रखे हैं। जनरल करना चाहूँ तो सिर्फ दोबारा वैसी फंक्शन वही 45 आ जाएगा लिखा हुआ, यहाँ से नंबर 0 आ गया। तो यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, डेट भी, लॉन्ग भी, टाइम भी, परसेंटेज, फ्रैक्शन, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल 1 दबाएंगे तो भी ये फंक्शन आ जाता है, डेट का, टाइम पर। यहाँ पे ये थोड़ा एडवांस फंक्शन में आता है। राइट, ये अलाइनमेंट है, ये भी थोड़ी एडवांस फंक्शन में आती है। फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं, फॉन्ट ऊपर से भी ले सकते हैं, तो होम में जाके ये थोड़ा एडवांस हो जाता है आप लोगों के लिए, ये बाद में सीखेंगे हम। राइट, यहाँ से आता है ये। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे नंबर के, यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे, यहाँ देखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। या कंट्रोल 1 करेंगे हम, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो भी ये आ जाता है। राइट, आगे देख लेते हैं, इंसर्ट आ गया ये। इंसर्ट हमें सेल इंसर्ट करना है। सपोज करो मुझे 25 और 20 के बीच में इंसर्ट करना है सेल। यहाँ पे पूछ रहा है इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो में करना है, इंसर्ट कॉलम करना है, आपको क्या करना है। हम चाहते हैं इंसर्ट रो, तो मैंने इंसर्ट रो किया, क्लिक किया तो इंसर्ट हो गया। देखा, एक कॉलम इंसर्ट हो गया, ऊपर एक कॉलम इंसर्ट हो गया। 20 के ऊपर एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, सॉरी इंसर्ट रो इंसर्ट करना चाहता हूँ 20 के ऊपर, जहाँ मेरा सेल अब सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे मेरा सिलेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे रो इंसर्ट करना ऊपर, तो मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट हो गया। यहाँ पे इंसर्ट, अब मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से कॉलम भी इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ गया इंसर्ट कॉलम, दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक किया तो एक कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पे देखो पूरा कॉलम इंसर्ट हो चुका है। राइट, वैसे मैंने यहाँ पे क्विक शॉर्टकट बना रखे हैं, यहाँ पे ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार में ऊपर, यहाँ से भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ कोई भी कॉलम। यहाँ पे मैंने क्लिक किया 84 पे, मैंने मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा रो को, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो रो इंसर्ट होगी। देखा, यहाँ पे रो इंसर्ट होगी। क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर वाला कहलाता है, अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं हम। ऐड कहाँ से करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। फाइल में जाना है आपको, फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे लास्ट में ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ से हम बहुत सारे एडवांस फीचर्स का पता लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट में। राइट, हम जाएंगे यहाँ पे कस्टम रिबन पे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम ऑल कमांड पे जाते हैं, यहाँ से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए, हाइड शीट, अनहाइड शीट, इंसर्ट, राइट, नेक्स्ट बटन, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। डिलीट भी कर सकते हैं हम, जैसे कोई भी रो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज करो मुझे ये वाले रो डिलीट करनी है, तो हम क्या, डिलीट पे जाऊँगा, डिलीट रो कर दिया, यहाँ पे क्लिक करूँगा, डिलीट रो होगी। राइट, ये इसको डिलीट करना चाहूँगा, रेफरेंस जहाँ लिखा है वाली डिलीट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ इसे कॉलम को डिलीट करना, इस कॉलम को डिलीट करना, तो मैं डिलीट पे जाऊँगा, यहाँ से डिलीट शीट कॉलम कर दूँगा, कॉलम ही डिलीट हो गया। राइट, और यहाँ से फॉर्मेट है, यहाँ पे हाइट का पता कर देते हैं मेरी रो की हाइट कितनी है। राइट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरी रो की हाइट का पता चल जाएगा। यहाँ क्लिक आ गया, 15 है मेरी रो की हाइट। राइट, बढ़ा भी सकता हूँ मैं अपनी रो की हाइट को, जैसे यहाँ पे ये मेरी रो है, फॉर्मेट में गया, यहाँ पे रो की हाइट का पता करना, यहाँ पे 15 है, तो मैं इसे इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ। ये देखिए मेरी रो का हाइट बढ़ गया। राइट, यहाँ कॉलम की विड्थ साइज भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कितनी है, 8.43 आ रही है लिखा हुआ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 20 कर सकता हूँ। ये देखिए विड्थ साइज बढ़ गया मेरे कॉलम का। राइट, मैं कंट्रोल Z करूँगा तो सब सारा उसी कंडीशन होता रहेगा, जो मैंने टाइप किया सब वैसा आता रहेगा, जो मैंने पीछे वर्क किया, कैसे वर्क किया, सब कुछ कंट्रोल Z से आता है, अंडू होता रहेगा। राइट, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये एक्सेल का कंट्रोल Z से वाई, कंट्रोल Z से हम अंडू जाते हैं, जो भी हमने
काम क्या होता है, पहले वो आ जाएगा, वो जब तक हम सेव नहीं करेंगे। कंट्रोल वाई करूँगा तो आगे बढ़ेगा, जो मैंने वर्क किया आगे, राइट। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल के, राइट। यहाँ से फिल है, क्लियर है, ये ऑटो सम है। जैसे ये ऑटो सम का फंक्शन है, देख रहे हैं आपको, ये सम कैसे होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। सपोज करो मैं इसे हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ इन तीनों का जो ये है इनका सम करना, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे वाले सेल में क्लिक करूँगा और ऑटो सम पे क्लिक करूँगा जैसे, तो यहाँ पे दिखा देगा टू सम। यहाँ इतने सिलेक्शन भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। सी मुझे एंटर करना है तो यहाँ पे नीचे सम शो हो जाएगा मुझे यहाँ पे इनका, राइट। ठीक है, ये यहाँ फाइंड आ गया, ये सॉर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर हमारे पास डाटा बड़ा तो हम सॉर्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, राइट। मैंने शीट 3 पे प्रेस किया तो यहाँ पे शीट 3 पे चले गए। हम इनको नाम भी दे सकते हैं आप, शीट 1, शीट 2 है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं डबल क्लिक करूँगा शीट पे, यहाँ पे देखेंगे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मैं नाम लिखने का। मैं इसका नाम कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे नरेश लिख दिया। अब देखेंगे मेरा यहाँ नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया शीट 1 पे। अगर मैं इसे कलर करना चाहूँ, मैं टैब को कलर भी कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। कोई भी कलर देता हूँ, रेड देता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ये ऑप्शन आ जाएंगे, मुझे टैब कलर देना है यहाँ पे, राइट। यहाँ से हाइड का भी ऑप्शन है, हाइड भी कर सकता हूँ, रीनेम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखा रीनेम का भी, डिलीट का भी है, ठीक है। अब जैसे रीनेम करना है मुझे, नरेश को हटा के यहाँ पे सिम लिख देता हूँ, टैग लिख देता हूँ, तो यहाँ पे टैग के नाम से ये सेव हो चुका है। ये ऐसे में किसी को नाम चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, राइट। फिल्टर लगाना भी सीख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, राइट। अब मैं चाहता हूँ इन सबको फिल्टर करना, नाम भी हो सकते हैं, वो नाम से भी देख लेंगे। पहले मैं ये सिखा देता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ ABC, A लिख देते हैं इसे, फिर C लिख देते हैं, फिर B लिख देते हैं, फिर D लिख देते हैं, फिर F, फिर यहाँ पे E लिख देते हैं, राइट। तो ये लिख देते हैं हम, नेम लिख देते हैं, यहाँ कुछ भी नाम हो सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। हम इसे बोल्ड भी करते हैं, मैंने क्या बताया था बोल्ड के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल B से बोल्ड हो जाता है। अलाइनमेंट करना चाहें तो हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ से बीच में लाना चाहूँ इस तरीके से, राइट। बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकता हूँ, राइट। आपको समझ में आ चुका। अब मैं जाता हूँ फिल्टर करना, यहाँ पे फिल्टर कैसे होगा, ये फंक्शन कैसे यूज होता है फिल्टर का, ये भी सीख लेते हैं हम। फिल्टर लिखा है यहाँ पे लिखा सॉर्ट Z to A to Z, ठीक है। कस्टम फिल्टर भी लिखा है, तो हम फिल्टर करना से सीख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट L करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट L करेंगे तो फिल्टर लग चुके हमारे, देखेंगे आप। अब मैं चाहता हूँ कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर की तरफ आए, मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे छोटा नंबर पहले आ रहा है, फिर बड़े नंबर आ रहे हैं लास्ट में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 520 बड़े नंबर पहले, छोटे नंबर बाद में, राइट। दिख रहा है आपको। अब नेम में भी ऐसे हो सकता है, मैं नेम पे क्लिक करूँगा यहाँ पे साइड में कोने पे जाके, ठीक है। यहाँ पे लिखा सॉर्ट A to Z, A से शुरू होगा, यहाँ से सॉर्ट हो गया A to Z, ठीक है, ABCDEF, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि Z to A हो तो वो भी कर लेते हैं, वो भी हो गया, राइट। अब मैं इसे कलर कर लेता हूँ, मैंने इसे येलो कर दिया और मैं चाहता हूँ दूसरा वाला जो सेल हो मेरा वो ग्रीन हो जाए, राइट। अब मैं यहाँ से और भी ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। फिल्टर पे गया, सॉर्ट बाय कलर, मैं येलो कलर पे क्लिक करूँगा तो मुझे येलो कलर ही दिखाएगा यहाँ पे, ये देखा येलो मेरा ऊपर चला गया। अब मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो ग्रीन दिखाएगा, राइट। इस तरीके से हम फिल्टर देख सकते हैं। फिल्टर के और भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये सिंपल था जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अब इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट में क्या है हमारा, ये टेबल है, कंट्रोल ये एडवांस में आता है वैसे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, टेबल पे क्लिक करूँगा तो जो भी हमारा टेबल्स होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा एज ए एक्सेल टेबल चार्ट में, ठीक है। ओके करूँगा तो ये टेबल चार्ट इसका अलग ही फॉर्मेट दिखेगा आपको, ये एडवांस फीचर्स में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी टाइप करूँगा वो ऑटोमेटिक एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। मैंने 13 लिखा, देखा यहाँ पे ऑटोमेटिक ये इंसर्ट हो रहा है,
फॉर्मेटिंग इसकी इंसर्ट हो रही है ऑटोमेटिक, ये एडवांस में आता है थोड़ा, राइट। इंसर्ट में अब और भी यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट करते हैं। पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें कोई भी यहाँ पे हमें अच्छी लोकेशन देनी है, कहाँ से हमें पिक्चर उठानी है यहाँ पे, ठीक है, वो हम सेल के अंदर कर सकते हैं, राइट। यहाँ से शेप भी दे सकते हैं हम, कोई भी शेप, जैसे मुझे राउंड चाहिए, राउंड शेप मैंने लिया, क्लिक किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकता हूँ मैंने नाम लिख दिया नरेश, उसे ड्रैग करके बड़ा भी कर सकता हूँ, राइट। ये नाम भी आ गया मेरा, राइट। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ये शेप का आ गया, स्मार्ट स्क्रीन, बाकी थोड़े एडवांस फंक्शन है। ग्राफ आ गया, ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये स्पार्क लाइन वाला, ये थोड़ा एडवांस फीचर है मेरे, ये अलग मैंने इस पे भी वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आई बटन ऊपर, आई बटन पे स्पार्क लाइन के एडवांस फीचर्स में ग्राफ मैंने दे रखे हैं पूरे। स्लाइसर, ये एडवांस फंक्शन में आते हैं। स्लाइसर और ये फिल्टर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एक्सेल में, तो इसे हम यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको जानना। स्लाइसर को, फिल्टर को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जानना, उनको यूज़ करना। आप देखेंगे आगे हेडर फुटर भी दे रखे हैं, राइट। यहाँ पे नीचे देखेंगे ये हेडिंग दे सकते हैं, क्लिक हेड, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड हेडर, यहाँ पे हेडिंग दे सकता हूँ मैं कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे नॉर्मल का, पेज लेआउट का और पेज ब्रेक का। मुझे नॉर्मल चाहिए अपनी द्वारा शीट को, तो मैं नॉर्मल क्लिक करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगी मेरी शीट। यहाँ पे देखेंगे डॉट डॉट से आ रही है, पेज ब्रेक का है, ये पेज ब्रेक का है। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा तो ये इस तरीके का दिखेगा मेरा पेज ब्रेक, राइट। ये पेज लेआउट था बीच वाला, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से हम 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कोई भी जो हमें चाहिए हो, ठीक है। ये पेज ब्रेक, जैसे हम कोई प्रिंट करते हैं, कंट्रोल पी दूंगा, प्रिंट की जो कमांड होती है कंट्रोल पी, यहाँ पे प्रिंट दिखा देता है हमें। यहाँ पे प्रिंट के बहुत सारे ऑप्शन है। ये हमारी एक्टिव शीट है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम सिलेक्शन करके भी सकते हैं, एंटायर वर्कबुक को भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, राइट। तो यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का भी ऑप्शन है, जैसे ये मैं लैंडस्केप में अगर ज़्यादा डाटा हो तो हम पोर्ट्रेट में ले सकते हैं। और यहाँ से हम पेज सेटअप का ऑप्शन आते हैं लास्ट में, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं हमें एक पेज पे चाहिए कैसे चाहिए। मार्जिन भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, एक साइड से ज़्यादा हो रहा है कम, या टॉप से भी कर सकते हैं। हेडर फुटर भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम हेडिंग भी दे सकते हैं, हर पेज की हेडिंग है उस तरीके से, राइट। फिट चाहते हैं हम एक ही पेज में तो फिट भी कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज भी हम पेज का कम ज़्यादा बड़े से बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, राइट। चलिए वापिस चलते हैं उस पर, राइट। इंसर्ट का हो गया ये हमारा फंक्शन, थोड़ा सा हमने कंप्लीट किया। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में सिंबल आ रखा है, यहाँ से कोई भी सिंबल हम चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सिंबल चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट का आ रहा है, इंसर्ट क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ देखेंगे हमारा वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, राइट। यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके हम सेट कर सकते हैं सिंबल भी। ये पेज लेआउट हो गया, सेम वही हमारा प्रिंट का सारे ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट में कैसे करेंगे, पेज का साइज, प्रिंट एरिया, ये सारे पेज की करंट है। बैकग्राउंड कैसे चाहते हैं वो भी हो सकते हैं यहाँ पे, वो भी है। प्रिंट टाइल, हम क्या हेडिंग चाहते हैं, जैसे कि ये हमारी हेडिंग है, मैं चाहता हूँ हर पेज पे यही हेडिंग आए, तो यहाँ से प्रिंट टाइल करके हम हेडिंग ला सकते हैं प्रिंट पे, जैसे हम प्रिंट करेंगे तब ये यूज कर सकते हैं, राइट। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रिड लाइन का भी है, जैसे हम यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे जैसे मैंने क्लियर यहाँ से सारी ग्रिड लाइन इनविजिबल हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रही, सारी हट चुकी है, ब्लैंक हो गया। जैसे व्यू पे क्लिक करूंगा सारी ग्रिड लाइन आ चुकी है, देख रहे हैं, स्क्वायर आ चुका सारा, राइट। आगे चलते हैं, आगे वाले टैब पे क्या है, फॉर्मूला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल के, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। ये हमारा देखेंगे आप, सम का फॉर्मूला है, एवरेज का है, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं एकदम, यहाँ से भी यूज़ करते हैं हम अपने फॉर्मूलाज को, फंक्शंस को। ये ऑटो सम का फॉर्मूला है, यहाँ पे देखेंगे जो भी मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं वो सारे यहाँ पे आ रखे हैं। ये रिसेंटली यूज़ भी आ रखे हैं, जो भी मैंने यूज़ किए होंगे अभी। ये फिनेंशियल के हैं सारे, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फॉर्मूलाज। ये लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं, यहाँ पे दिखा है एंड, फॉल्स, इफ एरर, इज एन नॉट ट्रू, ये लॉजिकल है, लॉजिकल फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टेक्स्ट के हैं, करेक्टर को टेक्स्ट करते हैं, क्लीन, कोड आ रखे हैं, फिक्स्ड, लेफ्ट, राइट, लोअर, ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं, ये भी सीखेंगे हम। मेरी जो वीडियो है उनमें आ रखे हैं, आप मेरी वीडियो को आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ये डेट की है, मंथ, आवर, ई मंथ, डेट, ई डेट, ई मंथ, डेज,
डेज 360 डेज, ये भी मेरी वीडियोज़ में है, ये भी देख सकते हैं आप। मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। ये इनडायरेक्ट फॉर्मूला है, ये लुकअप रेफरेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का जो सबसे पावरफुल फॉर्मूला है वो है वी लुकअप, ये सबसे एंड में आ रखा है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लुकअप है, इंडेक्स है, एच लुकअप है, ये सारे फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये मैथ में ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है, मैथ में थोड़ा बहुत दिखा रखे हैं, ये मैथ के एडवांस फंक्शन है, इंजीनियरिंग के भी, राइट। ये हम ये वो ट्रेस प्रेसिडेंट्स भी है यहाँ पे, ये भी थोड़े एडवांस में आ जाते हैं। शो फॉर्मूला, कंट्रोल टिल्डा बटन करेंगे तो हमें फॉर्मूलाज भी दिख जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म बता रखी है हर किसी की। आगे चलते हैं हम डाटा पे। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सब वेब के ऑप्शन है, हम ऑनलाइन भी ये एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन डाटा को यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट पे, राइट, वेब के थ्रू, राइट। अपनी एक्सेल शीट को लिंक भी कर सकते हैं कनेक्शन के थ्रू, एग्जिस्टिंग कनेक्शन के थ्रू, वो भी एडवांस में आता है, वो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। ये रिफ्रेश ऑल करेंगे यहाँ से तो रिफ्रेश हो जाएगी हमारी सारी शीट्स। ये सॉर्ट आगे जो मैंने बताया था आपको कि हमें किस तरीके से सॉर्ट करना है, ये एडवांस फंक्शन होते हैं। ये सॉर्ट आ गया, ये जो मैंने सिखाया था यहाँ पे A to Z, Z to A, फिल्टर का ऑप्शन आ गया यहाँ सारे, ये एडवांस फिल्टर है, ये भी एडवांस में आता है। ये टेक्स्ट टू कॉलम, ये रिमूव डुप्लीकेट, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है एक्सेल में। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए हैं, इसमें डुप्लीकेट भी है, 45 दो बार आ रखे हैं, राइट, 20 दो बार आ रखे हैं। तो अगर मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट सर्च करना चाहता हूँ और डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, और क्या करूँगा यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दिखा देता है कॉलम जे दिखा रहा है, कॉलम जे में ये डुप्लीकेट, ये कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं, तो मैं ऐसे ही ओके करूँगा तो ये दिखा देगा 2 डुप्लीकेट्स हैं, राइट। यहाँ पे दिखा रहा है 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, और 5 यूनिक है, राइट। मैं ओके करूँगा तो दिखा देगा 5 यूनिक वैल्यू आ चुकी है मेरी, राइट। वो डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया। ये डाटा वैलिडेशन कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इस डाटा को वैलिडेशन करना है, वो कहाँ करना है मुझे, यहाँ पे चाहिए सारे, कौन से सेल में, मेरा जो नेम बॉक्स में क्या दिखा रहा है L4 में मुझे ये पूरे सेल चाहिए L4 में। तो मैं क्या करूँगा, डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन क्लिक करूँगा, सेटिंग पे जाऊँगा, यहाँ पे एनी वैल्यू है, यहाँ पे लूँगा लिस्ट हमें वो लिस्ट बनानी है, क्योंकि सोर्स डाटा पे जाऊँगा। सोर्स डाटा क्या है हमारा, जो हमारी सोर्स वैल्यू है, ये सारा सोर्स डाटा हो गया हमारा। ये सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से शिफ्ट कर लूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा। जैसे मैं ओके, तो ये मेरी जहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पे मेरी लिस्ट बन चुकी है। ये देखिए डाटा वैलिडेशन हो चुका है। इस तरीके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं इसे, हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, राइट। ये भी हो चुका हमारा कवर। ये कंसोलिडेट होता है, हम बहुत सारी फाइल को एक ही एक्सेल शीट में देखना चाहते हैं, उसके बड़े डाटा को, उनके सम को, तो हम इसे कंसोलिडेट करके देख सकते हैं। ये ग्रुपिंग भी होता है, सब टोटल भी होता है, ये थोड़ा एडवांस फंक्शन में आता है, राइट। ये रिव्यू है, रिव्यू में देखेंगे हम क्या होता है। यहाँ पे हम स्पेलिंग को सर्च भी कर सकते हैं, जो कुछ टाइप गलत कर देते हैं, यहाँ पे रिसर्च भी कर सकते हैं, वो हमें दिखा देता है ठीक करके, राइट। ये है प्रोटेक्ट, देख रहे हैं, हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट लिखा है, प्रोटेक्ट वर्कबुक लिखा है। अगर मैं वर्कबुक पे करूँगा तो मेरी जो नीचे वाली तीनों शीट हैं 1 2, जहाँ पे टैग लिखा है शीट 2 शीट 3, सारी प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक करूँगा, अगर प्रोटेक्ट शीट करूँगा तो जो मेरी करंट की वर्कशीट है जिसमें वर्क कर रहा हूँ सिर्फ वही प्रोटेक्ट होगी। कैसे होगी वह प्रोटेक्ट शीट, मैंने इस पर क्लिक किया, उसी मुझे पासवर्ड देना है 1 2 3, एंटर करूँगा, दोबारा पूछेगा 1 2 3। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। तो प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट हो चुकी है, जब तक मैं इसे अनप्रोटेक्ट नहीं करूँगा। अनप्रोटेक्ट कैसे होगी, मुझे दोबारा अनप्रोटेक्ट पे जाना पड़ेगा, क्लिक करूँगा, ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। देखिए मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ मैं, टाइप, ये देखिए, राइट। होम पे जाते हैं, यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जो हमने सीखी थी अभी, राइट। ग्रीन कर लेता हूँ और इसे इस तरीके से, राइट। तो हम ये कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको जैसे जैसे यूज़ करेंगे आप एक्सेल के हैबिचुअल हो जाएंगे,
ठीक है, ये व्यू में देख लेते हैं जाके। यहाँ पे भी नॉर्मल जो मैंने दिखाया था वो सारे फंक्शन यहाँ पे आ गए। पेज ब्रेक, ठीक है, नॉर्मल वाला फॉर्मूला, ग्रिड लाइन की मैंने बता दिया था। इसी में जो ये कॉलम होते हैं जो हमारे ये हमारे ग्रिड लाइन कहलाते हैं, जो आपको दिख रहे होंगे स्क्वायर जो दिख रहे हैं ये आपको, राइट, ये चीज़ दिख रही है आपको, ये हमारे ग्रिड लाइन कहलाते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, पूरा शीट हमारी पूरी ब्लैंक हो जाएगी। ऐसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो यहाँ पे ग्रिड लाइन आ जाती है। हेडिंग का भी वही मैंने बता दिया था आपको। ये जूम करने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे जूम पे क्लिक करूँगा, हमें कितना जूम चाहिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है 200 पे, 100 पे। अभी मैं 200 पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो 200 पे जूम, राइट। जूम हम यहाँ से भी कर सकते हैं नीचे जाके, राइट, सबसे बेस्ट तरीका। ये एडवांस फीचर्स है। हम एक शीट, दो शीट को एक साथ अरेंज कर सकते हैं, एक साथ वर्क कर सकते हैं। ये फ्रीज है। सेव करना हो तो कैसे करेंगे, हम कंट्रोल एस दबाएंगे, यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है यहाँ पे मेरी है। अगर मुझे सेव करना हो तो कैसे करूँगा मैं, हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सेव एज पे जाएंगे। यहाँ से हम जहाँ पे भी हमें फाइल को सेव करना हो, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी, वो लोकेशन देनी है हमें, ठीक है। मुझे डेस्कटॉप पे सेव करनी है। मैं अपनी शीट का नाम भी देखो मैं दे देता हूँ, यहाँ पे लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैग NM आचार्य नाम दे दिया मैंने और ओके कर दिया। तो देखेंगे ऊपर मेरी जो शीट है वो टैग NM आचार्य के नाम से सेव हो चुकी है। मैं वापस जाके नाम को चेंज भी कर सकता हूँ, राइट। तो आपको ये एक्सेल फंक्शन में बेसिक फंक्शन जो मैंने आपको बताई आपको समझ में आ चुके होंगे, राइट। यहाँ पे हम जो कोई भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे हमें दिखेगा, वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ। ये देखिए फॉर्मूला बार में, ये फॉर्मूला 12 है, जो हमारा फॉर्मूला लगा था वो ये D3, ठीक है, ये वाला ये फॉर्मूला लगा था फॉर्मूला 12 में। तो मैंने फॉर्मूला 12 से लेके पेज लेआउट, इंसर्ट, फॉर्मूला डाटा, रिव्यू, व्यू सब कुछ दिखा दिया। डेवलपर भी दिखा दिया कैसे इंसर्ट करते हैं एडवांस फंक्शन को। तो ये आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। बेसिक एक्सेल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, राइट। टैब भी आपको यूज़ करना आ चुका है, सेल, कॉलम, ये आपको सब कुछ पता चलेगा कैसे हम एक शीट से दूसरी शीट पे जा सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं शीट को, कैसे अनप्रोटेक्ट, कैसे सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, पेज ब्रेक, लेआउट, स्प्लिट, हाइड, डेवलपर, फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला मैंने बता चुके हैं कौन कौन से हमारे पास, ठीक है। होम हमारे पास शॉर्टकट फॉर्म कैसे बनाते हैं, ओल्ड से शॉर्टकट फॉर्म बना सकते हैं किसी की भी, ठीक है। पहले हमें यूज़ करना आना चाहिए कि एक्सेल को यूज़ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्सेल यूज़ करते रहेंगे हम हैबिचुअल हो जाते हैं एक्सेल के, और हमें शॉर्टकट ऑटोमेटिक यूज़ करना आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये यूज़ कीजिए एक्सेल को जैसे मैंने बताया आपको बेसिक। तो आप ये बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बताइएगा कि इस वीडियो में मेरी आवाज़ कैसी लगी। मेरी माइक की आवाज़, मैंने बोया माइक 1M यूज़ कर रहा हूँ मैं। मेरे जो आई बटन में मैंने एक वीडियो लिंक दे दिया आपको, जिसमें बोया माइक का मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, वीडियो भी बनाई हुई है उसके ऊपर। वो भी बताइएगा कि माइक कैसा लगा आपको कमेंट करके, और ये वीडियो भी कैसी लगी प्लीज़ ये भी बताइएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।